धार के अपनायत पर प्रहार है, धार के भाईचारे पर प्रहार है। इस कड़ी के ऊपर प्रहार करना, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा की नई परिभाषा आप राष्ट्रीय सुरक्षा की कहां से लेकर आ रहे हो? पहली कड़ी के ऊपर ही प्रहार कर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की दुबई दे रहे हो। गैर संवैधानिक ढंग से ये चीज हो रही है, उसके सामने मजबूती से। ये पहली दफा इस देश में नहीं हो रहा, अंग्रेजों ने भी इसी तरह से कुचला था, रौंदा। हमारे सांसद ने और बाकी जनप्रतिनिधियों ने वहां पैरवी करी। जहां भी बात पहुंचानी, लीगली भी हम लोग न्यायपालिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सोच की ये देश संविधान से चले, विचारधारा व्यक्ति बाद में, देश और संविधान कहते हैं। सोच से जो सहमत है वो सभी आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन इस सोच का ध्वज लेकर बनाते हैं। बॉर्डर जो धार का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद है वो प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य। खेती के क्षेत्र में आज हम लोग बर्बादी देख रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को के खेतों में खाद नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण नीट और सीबीएसई नहीं, तमाम संस्थाओं के अंदर गलत लोगों को बैठाने के कारण आज वो संस्थाएं खत्म हो गई। गृहिणियों को महंगाई और गैस के सिलेंडर के माध्यम से जो मार, व्यापारियों का व्यापार ठप, मजदूरों का मजदूरी ठप, हर तरफ विफलता ही विफलता। उसको डाइवर्ट करने के लिए, छुपाने के लिए, ढकने के लिए सिर्फ विवाद के मकसद से धार का इस्तेमाल किया जा रहा, धार की अपनाई तो भाईचारा को कुचला जा रहा, रौंदा जा रहा है। ये दुर्भाग्य। क्या कर रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस मजबूती से धार के अपनायत के लिए खड़ी है। संसद से विधानसभा से सड़क तक हम लोग मजबूती से धार के अपनायत के लिए लड़ेंगे। लेकिन जो कल से जो कार्रवाई होगी, बाड़मेर क्षेत्र में होगी, जैसलमेर की घटना में होगी, आगे और होने वाली है, बैक डेट में जो नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद जो नोटिस अब मिल रहे हैं, उसको हटाने की बोर्ड में पूरा आप लोग क्या करेंगे फील्ड में? हम कल भी जहां भी हम बात पहुंचा सकते थे, जितना समय जो प्रयास करना पड़ा, चाहे प्रशासन के सामने, चाहे सरकार के सामने, न्यायपालिका में भी अगर हमको उनका द्वार पर जाना पड़ेगा, फिर उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। धार की अपनायत के लिए, भाईचारे के लिए। वो धार में नफरत फैला रहे हैं, हम धार में मोहब्बत फैलाएंगे। जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन सर आपको लगता है तब तक बहुत देर हो जाएगी? जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये आरएसएस का एजेंडा है, इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के रंग में रंगने के लिए। ये धार की अपनायत पर प्रहार है। उस जाल का कोई धर्म नहीं थी जिसको कल उखाड़ा गया, उस टाके का धर्म था। आज तनोड़ के अंदर, तनोड़ मंदिर, माता जी का मंदिर किसने बनाया? फौजियों ने बनाया। आज रामगढ़ की मजार के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान के शुरुआत में योगदान किसका था? हमारे देश के फौजियों का था। तो आप किस रंग में रंगना चाहते हैं इस धार? धार की सुरक्षा के लिए धार के प्रत्येक परिवार इस धार के माध्यम से हमारे देश के फौजियों की शहादत की कीमत पर भी इस धार को सुरक्षित रखा, इसके माध्यम से देश को सुरक्षित। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आज हम लोग जैसलमेर में आए हैं, संवाद कर रहे हैं और जैसे धार चाहेगा वैसे लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सर अभी अशोक गहलोत ने भी आपने बयान दिया? नहीं, ये अशोक गहलोत जी का नाम तो मैं आपके मुंह से कहीं सुन रहा हूँ। आपने पूर्व मुख्यमंत्री कहा था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर कितने हैं? तो ये बात करने का आज समय नहीं है। आपका इशारा किस सकता है? ये मेरा इशारे से नहीं है। जब भी मैं जो बात करता हूँ बड़े स्पष्ट तौर के ऊपर करता हूँ कि मेरा मकसद लेने वालों की कतार में नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ, धार का नागरिक। तो इस संदर्भ में आज धार करारा, धार के अपनायत पर प्रहार है, धार के भाईचारे पर प्रहार है।
व्यक्ति कौन है, हमारी अपनाई तो भाईचारा पहले। लेकिन सर जिसको टारगेट किया जा रहा है, आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं? आपकी तरफ सबकी नजरें हैं, आपका क्या स्टैंड आने वाला? अभी तक कोई भी चीज खुल के बाहर नहीं है, सिर्फ बयानबाजी तक आ रही है। ये आप अगर बयान सुनना चाहते हो तो आपको बयान ही सुनाई देंगे। हम लोग पिछले 40 घंटे से जो भी बन पाया वो कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर वे क्या है? नहीं, बयान आप मीडिया को तो सिर्फ बयान नहीं सुनाई देगा, कि मीडिया का माध्यम बात को पहुंचाने का, बात को सुनने का। उसके अलावा जो हम लोग कर रहे हैं वो उस बंद कमरे में जो हमारी बात हुई, वहां तो मीडिया मौजूद नहीं था और वो लाइव प्रसारण भी नहीं हो सकता था। जिस मजबूती से हमको पैरवी करनी थी, हमारे सांसद ने और बाकी जनप्रतिनिधियों ने वहां पैरवी करी, जहां भी बात पहुंचानी, लीगली भी हम लोग न्यायपालिका के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के पास भी हम लोग जा रहे हैं। आज भी बाड़मेर के अंदर हम लोगों का परिवार अपने परिवार के बीच में बैठा है। मैं और सांसद महोदय आज जैसलमेर में परिवार के बीच में हम लोग बैठे। लेकिन सर उनकी तरफ से कहा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को तो ये पर तो प्रहार है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश की जो बॉर्डर पर रहते हैं उनका आपसी भाईचारा और संस्थाओं पर विश्वास, ये इस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे प्रथम कड़ी है। इस कड़ी के ऊपर प्रहार करना, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा की नई परिभाषा आप राष्ट्रीय सुरक्षा की कहां से लेकर आ रहे हो? पहली कड़ी के ऊपर ही प्रहार कर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की दुबई दे रहे हो। ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं किसी ने नहीं देखा जो आप ये राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा मुझे बता रहे हो या धार को बता रहे हो। क्या रिजल्ट आएगा इस तरह की जो हम जो नफरत फैला रहे हैं, धार की अपनाइत को रौंद रहे हैं, हम मोहब्बत से धार की अपनाइत से इस नफरत को कुचलेंगे। सर मोहब्बत से बिल्डिंग तो वापस नहीं बनेगी। नहीं, ये बिल्डिंगे नहीं है। आप हम लोगों को इस बिल्डिंग के, जब पूर्वजों के हमारे पास क्या था? पीने का पानी था, 2 वक्त का अनाज था, छत थी हम लोगों के पास, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा था, प्रकृति हमारे साथ में नहीं थी, आपस में एक दूसरे के साथ वो अपनाई थी। और जो प्रहार किया जा रहा है बिल्डिंग तक सोच आप अपनी सीमित नहीं रखो। आज जैसलमेर के किले के छाव में हम लोग बैठे हैं। इस किले के अंदर जो सदियों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं, क्या उनके पास कानूनन रिकॉर्ड है? नहीं है। जो खातेदारी के माध्यम से जो जमीन हम लोगों को मिली है, उसकी हकीकत क्या आपको नहीं पता? आप बिल्डिंग तक क्यों? सर्वे सर्वे को सब जानते हैं, आप भी जानते हो, केंद्र सरकार भी जानती है, राजस्थान सरकार और प्रशासन भी जानती है। पूर्व विधायक किशन सिंह जी ने वो पूरी कहानी बताई और सर्वे रिसर्वे हो रहा, वो हकीकत सबके सामने है। 90% धार में रहने वाले खातेदारों के राजस्व रिकॉर्ड के अंदर त्रुटि है। हमारे सबके गर्दन के पर यह हाथ डाला गया है। ये आप सीमित नहीं करो चंद बिल्डिंग से। प्रकृति को नहीं बख्शा, टाकों को नहीं बख्शा, अपनायत को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा। या आगे आगे क्या करना चाहते हैं आप? अपनी जो समझ है इस कुकृत्य की, वो चंद बिल्डिंग तक नहीं रखो। आप उस हकीकत की जड़ तक पहुंचो, जब आपको पता चलेगा कि धार कदा कितना रहा है। तो सर आपको लगता है टारगेट किया गया है जो मुस्लिम लोग हैं, जो और वो थोड़े कांग्रेस के, उनको परेशान किया जा रहा है? इनकी नजरों में इंसान नहीं है, धार का इंसान को इंसान नजर नहीं आ रहे। इनकी नजरों के अंदर सिर्फ मतदाता है। इनको देश से मतलब नहीं, इनके देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब। तो वो लोग तो आपकी तरफ नजरें लगा के बैठे, क्या करेंगे आप? नहीं, हमारी तरफ सबकी नजरें और हमारी नजरें सबकी तरफ है। ये अंतर है हमारे और उनके अंदर। क्या उम्मीद जताएंगे आप ऐसे लोगों को? बताएं। नहीं, हम लोग मजबूती से उनके साथ में खड़े हैं। जितना यथासंभव होगा हम बोलेंगे। जो गैर कानूनन, गैर संवैधानिक ढंग से ये चीज हो रही है, उसके सामने मजबूती से। ये पहली दफा इस देश में नहीं हो रहा। अंग्रेजों ने भी इसी तरह से कुचला था, रौंदा था। आज इस किले के छाए में हम लोग बैठे हैं, गोवर्धन कल्ला जी जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की चीखें अगर सुनना चाहो, महसूस करना चाहो, अंग्रेजों ने किया वही आज वापस सरकारें कर रही है।